460 आ गया ना? जी 460 आ गया आपका। जी जी। एक काम करते हैं, हम्म, एक काम करें, 0 संतान नष्ट, जी 2 पुत्र और 1 कन्या। 101% सही सर, जी। 101% सही। और कोई यदि है, आप काम करें, हाँ हाँ और कोई भी यदि है, आप गणित कर, मैंने गणित करके मुझे बताइए। ठीक है 8:30 में हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? सर। ये सूत्र जानना ज्यादातर सही है, जो भी मैंने जो कस्टमर के पास करेंगे तो भी आपका माने बहुत ज्यादा, माने क्या, इतना बस ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे चलेगा। ऐसी दो चार चीजें सिखा दो सर, हमारी रोटी चलती रहेगी। जी सर, गणित का ऐसा चमत्कार है, आप माने गणित करके बता सकते हैं ये मंदिर का उच्चा कितना है, और मंदिर का ओसार कितना है, लंबाई कितना है, सब कुछ बता सकते हैं सर। गणित का चमत्कार आप अभी नहीं देखे, माने आज तक नहीं देख पाए थे, अभी मैं बताऊंगा आपको गणित का चमत्कार कैसे होता है। 370 छात्र का सर, 370। 370 का मतलब हो गया आपके पास 0 संतान नष्ट हो गया, और 2 लड़का है, और 2 लड़की है और 1 लड़का है। बिल्कुल सही है सर। और एक मनीषा मैम का एग्जाम्पल ले जाएंगे और सूत्र बता देंगे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक है जी। ये सूत्र आपको ये सूत्र आपको मिलेगा कौन रुकना सा बेटा, बुक अभी में आवाज जानते जा हैं? रही है ना मेरी सर के पास, मत जी करना, सर। मेरी आवाज जा रही। ये सूत्र आपको मिलेगा ज्योतिष रत्नाकर बुक में। सर मैं दूसरे नंबर से ऐड हो रही है, आप अप्रूवल दे दीजिएगा, ये नंबर में मोबाइल में प्रॉब्लम है। जी जी, आप एक काम करें, लिंक नहीं को सर, मैं फॉरवर्ड दूसरे कीजिए नंबर दूसरा से ऐड मोबाइल हो को। रही हूँ, मेरे को आपकी जी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी जी जी, आड़ हुए। ज्योतिष रत्नागर सागर जी। जी, ज्योतिष रत्नाकर। रत्नागर। मैं भेज दी हूँ, देख हाँ ले। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, तुम ज्योतिष कर लो। रत्नाकर, और ज्योतिष रत्नाकर, पेज नंबर 318। नए नंबर से आया है। 318 जे, इसका राइटर कौन है सर? राइटर होता है देवकी नंदन सिंह। देवकी नंदन सिंह जी। ये बुक्स आपको पड़ेगा लगभग 800 से 1000 के बीच में पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, 1000 के बीच में पड़ेगा हिंदी में मिल ये। जाती है सर। हाँ जी, फ्लिपकार्ट में मिलेगा। और पेज का नंबर मैं बता रहा हूँ, पेज का वो 1120 पेज होगा इस हम्म बुक्स में। ये ज्योतिष का एक अमूल्य ग्रंथ है, जो ग्रंथ आपको मैं बता रहा हूँ और हम्म। कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं बताएंगे। नहीं बताते सर, नहीं बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है गुरुजी। मनीषा मैम कहाँ गई? अभी आए नहीं, तीन तीन तो शो कर रहा है तीन सर इधर। तीन तो है, शो कर रहा है। मनीषा मैम तो कह रहा है मैं दूसरा सिस्टम से लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल के थ्रू किया, वो तो दो तो नहीं उठा, अभी 4 हो गया। अभी आया हाँ जी, मनीषा मैम। अभी एक्चुअली अभी आ रहा मैंने जूम का लिंक लैपटॉप में खोला ना सर, दोनों ना है। उठा जी रहे जी थे। हाँ जी 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 सर दीजिए। जी। और क्या आपका नहीं उसमें से आपका कट दो। हाँ आपका सर, एग्जाम मेरा दूसरे वाले का 450 आया है। 450 आ गया ना? हाँ आपका आपका हो गया। आपका 0 संतान लॉस, जी। 2 बेटा है 2 बेटी है। नहीं सर, गलत। ठीक है, जस्ट सिर्फ 2 वेट। बेटे। 450 है ना? सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन गलत कर दिया। देखिए ये अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है? जी। ये क्यों क्यों गलत हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जी ये 2 ही संतान रहेगा, 2 पुत्र संतान भी रहेगा, ठीक है? हाँ ये जी थोड़ा सा सूत्र लिख लीजिए फर्स्ट। जी
बेटे का इसमें से संख्या डिलीट में कर दो। दो मिलाना है। हाँ जी। बेटी की संख्या में फास्ट, ठीक है, साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है, जी म्यूट कर दीजिए आप। फास्ट सूत्र होगा बेटे के संख्या में, बेटे के संख्या में दो मिलाना है। ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, बेटे का संख्या प्लस दो, ठीक है, बेटे का संख्या प्लस दो इंटू दो, ठीक है, इंटू दो प्लस एक, प्लस एक गुणा पांच बा इंटू पांच प्लस बेटी का संख्या प्लस बेटी का संख्या इंटू 10 प्लस मृतक संख्या, मृत संतान संख्या, सर ठीक गुना है। 10 उसके आगे क्या बोले, फिर से बोलिए प्लीज। एक बार मैं दूसरा बार भी बता रहा हूँ, जी बेटे का संख्या प्लस दो हम्म गुणा दो जी प्लस एक जी गुणा पांच जी गुना 5 हाँ प्लस बेटी का संख्या जी गुणा 10, जी ठीक है, जी गुणा 10 प्लस हम्म मृत संतान का संख्या हम्म इक्वल हम्म बा बराबर लगा दीजिए, बराबर जो टोटल आएगा लिख दीजिए, जो टोटल आएगा लिख दीजिए, माइनस 250, माइनस माइनस 250, 250 माइनस 250, जी जो बराबर का बराबर संख्या लगा दीजिए, बराबर में जो टोटल आएगा, देखिए एकक संख्या हाँ राइट साइड से फास्ट संख्या लेंगे तो फास्ट होगा मूर्त संतान का संख्या, बीच वाला होगा कन्या का संख्या, और लेफ्ट साइड का जो होगा तो ये होगा आपका बेटे का संख्या, मतलब पहली संख्या मृत संतान होगी दूसरा संख्या है ना। बेटी का, और तीसरा संख्या पहली बे, बेटे का। संख्या मृत संतान होगी जी, और दूसरी संख्या बेटी का, दूसरी हम्म और बेटी तीसरा संख्या होगा बेटे का। तीसरी संख्या बेटी। समझ लीजिए जी किसी का 0 आया मतलब 0 मृत संतान है, और जैसे जी, 2 आया 220 आया किसी का, तो हाँ, 0 मृत संतान है, 2 हम्म, बेटा है 2 बेटी है। जी, ऐसा हुआ परफेक्ट, ना। जी परफेक्ट, परफेक्ट। और आपका 240 आपका आया समझ। देखिए, आपका जो निकला था हाँ 250, जो 450, 450 से मैंने 250 को भाग मैंने माइनस किया, तो हाँ हड़बड़ में मैं 220 कर दिया था, तो जी इसीलिए मैं हाँ हाँ इस हो टाइप जाए, में हो बोला। जाता है सर। अगर जैसे किसी का 430 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 250 अच्छा उसको घटाना तो है, माइनस करेंगे ना, हाँ दो सौ दो सौ पचास पचास माइनस के कर ऊपर दो, 250 तो, माइनस कर देंगे। तो कितना होगा आपका? जैसे 450 180। माइनस 250 कर देंगे तो 180 आएगा। 180 आएगा, तो जी 0 संतान नष्ट, 8 हाँ कन्या और एक बेटा। ठीक। समझ रहे? हाँ जी गणित सर जी अशोक सर, ये समझ रहा हूँ गणित सर। समझ गए ना? जी सर। ये गणित करेंगे तो आपको पता चलेगा, गणित का माने, गणित का माने जो अंदर का सूत्र है ना, हाँ हाँ। सर ये भृगु नंद नाड़ी का नहीं है क्या होता है। सर। जी, ये भृगुनंद नाड़ी से में आता है क्या सर, ये उसी में ये लिया जाता है कि कोर्स। नहीं नहीं नहीं, ये कि गणित का चमत्कार है, ये कोई ज्योतिष नहीं।
जी ये ठीक अंक का एक फॉर्मूला है, ठीक है। जी 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 ये कोई ज्योतिष का शास्त्र नहीं है। जी ठीक है ठीक है। यदि एक एक आपके, मैं एग्जांपल के एक तरह से आपको पता मैंने पूछ रहा हूँ। नहीं, यदि मेरा कस्टमर हम यदि लोगों से पूछेगा सर मेरी कितनी बेटा बेटी है, तो हाँ, उसी को ये टोटल टोटल करने नहीं बोलेंगे सर नहीं बार नहीं, बार। यदि कोई मैंने ये सूत्र आपको मैंने किस टाइप का कस्टमर को बताना है। और जो कस्टमर आपके पास मैंने दिखाएगा, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप मैंने ज्योतिष का मैंने कुछ नहीं जानते, तो इस टाइप का ये चमत्कार दिखाएंगे, तो कस्टमर कहेगा नहीं जानते हैं सब कुछ। नहीं नहीं, तो पहले हम उसी को टोटल करने बोलेंगे कि 2 में प्लस करो, 2 में माइनस करो, ये सब। नहीं, मैं एक फॉर्मेट करके आपके पास भेजूंगा, ठीक है। ये फॉर्मेट में तक इस व्यक्ति को कहेंगे ये काम करे, आपका जितना बेटी है और जितना बेटा है, तो इससे इससे पता चल जाएगा आपको। नहीं नहीं, इस टाइप का नहीं होगा। और टोटल करने के लिए बोलेंगे, तो टोटल करने से आपको जो 250 वाला आप मैंने कस्टमर को नहीं देंगे। जी दो सौ जी जी पचास वाला दे देंगे तो आपको किस मैंने कुछ नहीं पता चलेगा, कस्टमर समझ मैंने इजीली समझ जाएगा सूत्र क्या है। जी जी जी। तो नहीं, एक दो सौ फॉर्मेट पचास तो देंगे, उनको, उसको हम उसको नहीं सर, फिलअप करने बोलेंगे। 250 तो उसको नहीं देंगे, हाँ। लेकिन और बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो सारी उन्हीं से करवानी हाँ, पड़ेगी ना। जी जी जी, बाकी सब कुछ उसको बता दीजिए। करेक्ट मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताने के लिए कहेंगे। तो बताने से जो टोटल बताएंगे आपको कस्टमर, हम्म हम्म, आप 250 मैंने माइनस करके इसको मैंने कितना पुत्र और कितना कन्या होगा बता दीजिए। मैं आपको जैसे बता रहा था अभी, जैसे एक मैंने बेटे का संख्या में 2 प्लस करो, 2 गुणा करो, 1 प्लस करो, 5 में गुणा करो, हम्म बेटी का संख्या जोड़ो, हम्म 10 में गुणा करो, और मूर्त संतान का संख्या जोड़ो। हम्म। उसके बाद टोटल कितना हुआ आपने बोला था, आपने क्या कहा था मुझे। हमने तो सिर्फ टोटल बताया ना आपको। हाँ, टोटल आपने बताया था, कितने बताए थे उस फर्स्ट। हमने जैसे सबसे पहले हमने बताया था 350। 350 से आप 250 मैंने माइनस कर दीजिए, तो पीछे आपको 100 आ पता गया, चल जाएगा। 100 आ गया जी, सर। एग्जैक्ट आ गया। हाँ, 001 आ गया। 001 आ ज- गया। हाँ, जीरो। मुझे तो 7 आ गया, 0 बेटी आ गया और एक बेटा आ गया। हम्म। और दूसरे का मैंने बताया था आपको, सॉरी, दूसरे का बताया था 400 के, 400 के अ, बताया था आपने, लगभग 420 या इस टाइप का कुछ 300। बताया था। एक मैंने बताया था आपको 370। 370, ओके ओके। हाँ, 370 से एक बीस आया था, 120। 120 आया था उसमें। जीरो मृत संतान आया, 2 बेटी आ गया, एक बेटा आ गया। जी, और परफेक्ट। एक मैंने दिया था आपको 270, उसमें 270। हाँ, 020 आ गया, 2 बेटी। हम्म। हम्म। ये सूत्र समझ पा रहे हैं सर। इस सूत्र क्या है इसके अंदर वो तो नहीं डेप्थ में समझ पा रहे, लेकिन ये निकालना आ गया सर। इतना काम ऊपर निकलना आ वाली गया। ऊपरला कैलकुलेशन सही हो तो टोटल में से 250 करो, और हाँ, वो निकल जाएगा जी, इसमें। परफेक्ट परफेक्ट। और ये इसमें जो क्या है? सूत्र है आपको करना जरूरत नहीं है, ये कस्टमर करेगा ना। हाँ जी, कस्टमर करेगा, ठीक है। ये गणित का एक अद्भुत सूत्र है, ठीक है। हम्म। और एक गणित का सूत्र है, मैं आपको क्लास के बीच में बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी सर। ये ज्यादा गणित सूत्र होगा, जैसे आप जानते हैं एक मेडिकल में टेस्ट होता है संतान के लिए। हाँ सपोज धरा जो जो काउंट होगा, हाँ। मैंने किसी के पास प्रॉब्लम है जानने के लिए। अ, अब आप संतान धारण करने के लिए क्षमता जो काउंट कराया जाएगा, हम्म मेडिकल में होता है ना। हम्म तो ये को हम कैसे गणित के हिसाब से जान पाएंगे, आपको मैं बताऊंगा। जैसा डॉक्टर रिपोर्ट देंगे आप भी दे पाएंगे, इस टाइप का मैंने रिपोर्ट हम्म कह पाएंगे। मतलब मैंने आपके पास संतान धारण करने के लिए क्षमता इतने नहीं है,
ठीक है। कन्या हाँ। के इस टाइप का सीखेंगे। ये हम्म। ज्यादा माने एक्यूरेट फॉर्मूला है। ठीक है। ओके ओके। आप एक बात, ठीक है, मैं क्लास करूंगा, शुरू करूंगा। और एक बात, आपका कुंडली पुरुष का कुंडली है या स्त्री का कुंडली है? कोई यदि कुंडली आएगा आपके पास, हाँ आप कैसे पता करेंगे, आप जानते हैं? हाँ। देखिए, जो राशि में सूर्य बैठा है इस राशि को नोट कीजिए। हम्म। जो राशि में राहु बैठा है इस राशि को नोट कीजिए। अच्छा जी। दोनों को प्लस कर दीजिए और 4 मिला दीजिए, 4 भी प्लस कर दीजिए। हम्म। जो टोटल आएगा 7 से भाग कर दे, मैंने 7 से भाग कर दीजिए, भाग हम्म। से, समझ गए ना? 7 से भाग कर देंगे तो भाग जी। से सिवा रिमाइंडर, रिमाइंडर सर जा मेरा जो क्लास का आएगा। बार बार नेट वो चला जाता है, नेटवर्क क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या हम्म, चीज के लिए आप बता रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पाई। जी, हम बता रहा हूँ। तो एक जातक आपके पास आएगा, आप जातक को बताएंगे ये जातक कन्या है या माने बेटा है या बेटी का जातक है, मैं लड़का का जातक है या लड़की का जातक है, आपको बताना है चाहिए। कैसे बताएंगे? ये भी एक गणित का फॉर्मूला है। ठीक है। यदि जातक सही नहीं होगा, यदि जातक का जन्म समय सही नहीं होगा, आपका जातक सटीक नहीं आएगा। जी सर, एक बात मैं बीच में उधर ना कहते, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई आदमी ना, हेलो, हाँ जी। हाँ जी कई सर। आदमी, हाँ, कई आदमी कहते ऐसे भी आ जाते हैं लोग चतुर बन के, हम्म। किसी मृत्यु संतान की कुंडली, जी, मृत्यु इंसान परफेक्ट। के मूर्त आता वो। संतान के बारे में आप जान पाएंगे। आप आज हाँ, आज टोटल क्लास को सीखेंगे, मूर्त संतान कैसे जान पाएंगे। यही सिखा दो सर, जी, क्योंकि परफेक्ट। उसमें उसमें क्या होता है, कहते आदमी कहीं ना तो चेक करने आ जाते हैं कि जो जी। आपके पास सामने कुंडली है, ये हम्म। इंसान इस दुनिया में है भी कि नहीं है। हम्म। ये भी सूत्र अच्छा है ना सर? काट दो, अच्छा जी। ऐसा काट सूत्र दो। है, इसके लिए आप समझ नहीं बोल रही हूँ ना तो पाएंगे। काट देना। हो चुका है, यहाँ पे दिखा जी। हाँ आ, जी। आज का क्लास को ब्रेक करना पड़ेगा कोई यदि बात नहीं ऐसे सर। दो। करें। क्यों ठीक सर? है। क्योंकि क्यों सर क्लास को ब्रेक करना पड़ेगा? और एक अशोक सर ने मुझे पूछ रहे थे, एक जातक का आपके पास आएगा, जी व्यक्ति का क्वेश्चन होगा ये जातक मूर्त या जीवित है, जी जी ये जी। जातक जीवित है नहीं, या नहीं मूर्त है, सर, नहीं कैसे नहीं सर, पता ये करें? हाँ सेपरेशन यही है, थोड़ा हम्म। उल्ट हो गया हम्म। आपके कहने से। हम्म। कहने का मतलब ये है, सिर्फ कोई होशियारी से आ जाता है हमारे पास, जी। जातक जी। को जीवित होता नहीं, उसके बारे हम्म। में कुछ पूछने आ जाता है। जी। तो जी गुरु उन्होंने इधर से कहा था भाई अपने आप में एक बार इसका क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो भी चेक कर लेना चाहिए। कई बार हम्म। ऐसे नए नए, जब कोई आदमी जैसे हम मार्केट में आते हैं, कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जी। चेक करने के लिए। उसका फार्मूला क्या है? जी सर, ये देखिए, जो व्यक्ति जातक जीवित या मृत को प्रश्न लेकर आता है तो हाँ ओनली फॉर मैंने परीक्षा करने के लिए भी हमारे पास आता है। हाँ। जी। ज्योतिष को परीक्षा करने के लिए, जी 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 ज्योतिष का बिल्कुल। टेस्ट लेने के लिए आता लेने है। के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीखेंगे। आपके जी। पास कोई मूर्त व्यक्ति का जातक है? मृत व्यक्ति का जातक है, मेरे पास तो नहीं है सर। आ, मनीषा मैम, आपके पास कोई मूर्त व्यक्ति का जातक है? जातक मृत व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का कुंडली। मेरा नहीं पास सर। मेरा पास एक जातक है। मतलब जी जातक जातक का मैंने इस टाइम में मृत्यु हुआ था 2018 में। एक महाराष्ट्र में एक रोड एक्सीडेंट होकर एक 18 साल या 20 साल का व्यक्ति का मैंने डेथ हुआ था, मेरे पास है। कोई भी हो सर, हमने तो कैलकुलेशन ही सीखनी है ना, कोई भी हो हमें तो फिर क्या। सीखने से मतलब है सर। हाँ। कॉपी पेन निकाल लीजिए। जी सर। जी जी जी। जी। फर्स्ट आप क्या करेंगे? फर्स्ट आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है, जो व्यक्ति आपके पास आएगा, हम्म। जिस टाइम पर आएगा, जिस डेट पर आएगा, इस टाइम का उस डेट का माने डेट ऑफ बर्थ में भरकर आप एक कुंडली बनाएंगे। प्लेस कहाँ से ले, माने कौन सा प्लेस लेंगे?
आप जो प्लेस पर बैठा है आपका प्लेस लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, जी इस टाइप का आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। एक वो तो काम करें। अपने लिए बना ली। जी जी देखिए, ये व्यक्ति, हाँ, ये जो प्रश्न होता है, एक काम करें, एक कुंडली बना लीजिए फर्स्ट। जी जी वर्तमान आज का डेट, वर्तमान टाइमिंग। आप एक काम करें, मेरे जो सॉफ्टवेयर दिया था आपको, हाँ उसमें एक एक घंटा का आइकन है, एक घंटा का आइकन को टच कीजिए। ये जी डेट ऑफ बर्थ आपके एक यहाँ पे का भर देगा। देखता हूँ मोबाइल चल रहा है क्या। अशोक सर, बन जी गया सर, बन गया। बन गया ना? जी। हाँ जी, जी तो कौन सा लगन वाला बना है? धनु। धनु लग्न का वाला बना अच्छा छोड़ लो। है। ओके, धनु लग्न चालू कर वाला बना कुंडली है, तो कुंडली को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए ग्रुप के ऊपर। यदि मनीषा मैम का फोन नहीं चलेगा तो भी। नहीं सर इसमें ग्रुप भी नहीं है, वो वाली स्क्रीन ग्रुप ये बेटी के मोबाइल में खाली लिंक भेज के क्लास कर रही हूँ, वो डिस्प्ले खुल नहीं रहा है उसका। अच्छा 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 अच्छा। जी बेटी मोबाइल एस्ट्रो सेज कंप्यूटर में खोल दी है, मैं उसमें बना लेती हूँ। ठीक है, जी मैं शेयर कर रहा हूँ। जी स्क्रीन शेयर कर दो सर अब। जी क्लास का प्रॉब्लम है। अरे लग गई ना, कुछ हिसाब से नीचे करनी ना, नहीं मेरे को नीचे ही एस्ट्रो सेज। हाँ एस्ट्रोसेस का डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है मैम, थोड़ा सा मतलब रुकिए। कंप्यूटर में वही डाउनलोड हुआ ना, आपकी वाली जो ऐप दी है वो कंप्यूटर में फ्री में डाउनलोड नहीं हो रहा है नहीं ना। सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, उसी से सीख रहे हैं हम सभी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है सर। बनाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन शेयर जो सर कर रहे हैं उसी को सीखते हैं। हाँ हाँ ठीक है सर। ये हटा दो ना, ये क्लियर है ना। ब्राइटनेस ब्राइटनेस का चार्ज को ठीक है, क्या है आपका नाम एस्ट्रो। देखिए हम ई कुंडली टच के ऊपर अभी आ गए। देखिए प्रेजेंट डेट अभी हो गया। ओके भुवनेश्वर मेरा प्लेस दे रहा है मैं। जी। ठीक है, इस टाइप का लग्न खोला था ना? जी सर। जी, इस टाइप का लग्न खोला था। हाँ, मेरा आपका मकर आ रहा है, मेरा धनु आ रहा है। धनु, आपका आपका प्लेस कहाँ, मैंने कौन सा प्लेस डाला था आपने? मेरा प्लास तो मैंने लुधियाना डाला था ना, उसकी वजह से मैं ओके, धनु। मैं लुधियाना का कुंडली बना रहा हूँ। वेट कीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक कोई है, बात नहीं सर, ठीक है सर। ये ज्यादातर सही होगा, तो यदि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो सही होगा। ठीक है, हम्म। हम ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए देख रहा हूँ, बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। समझने के लिए, मैंने समझने के लिए, हम्म। तो इतना कंप्यूटर ज्यादा पे अभी सही। का तुरंत अभी का समय डाल के बनाई हूँ सर, तो हम्म, मकर लगन का कुंडली हो रहा है। नहीं आपका तो आप लुधियाना प्लेस दीजिए। नहीं वो इस नाम स्मृति ही डाली हूँ। लगन चेंज हो गया सर, अभी भी इधर भी मकर ही है। मेरा भी मकर ही आ रहा है सर। लगन अच्छा चेंज हो अच्छा, गया सर। लग्न हो लगन गया चेंज ना? लगन चेंज हो गया हाँ बात करते करते। अच्छा अच्छा, जी ओके। ये एंड पार्ट में था लग्न, तो इसीलिए चेंज हो हाँ, रहा है। इसीलिए चेंज हो गया जी। एक काम करे, एक लग्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया। अभी हम निकालेंगे मुफ्त जो जो
और डेथ वाला लड़की है ना, उसका हम्म, जातक, ये जी। जातक को अब ये प्रश्न कुंडली को हटा देंगे सर? नहीं नहीं, प्रश्न कुंडली को एक बार मैंने कॉपी पेन से कुंडली को निकाल लीजिए। हाँ, मैंने मतलब वो स्क्रीनशॉट भी ले ली हूँ, कंप्यूटर पे खुला हुआ भी है। जी। ओके, इसी कुंडली में मेरा सब कुछ है, तो पंचपक्षी का भी है। मैं निकाल रहा हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी का टाइटल दिया था, नेम दिया था। हम्म, थोड़ा सा सर ये ऊपर में आ रहा है 14/4/10 लक्ष्मी का आ रहा है। जस्ट वेट। नहीं नहीं, ये बनमालीपुर आ रहा है। नहीं, वो दूसरा कौन है? दूसरा। ये महाराष्ट्र वाला आएगा। जी जी जी। ये लक्ष्मी का भी है नहीं, हम्म, लक्ष्मी का। ये वाला, हम्म, ये चार्ट को लिख लीजिए फर्स्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिख लीजिए। ठीक है। 9/3/1998। गृहस्थ, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया आपने, बिल्कुल। नहीं। अ, ठीक है। लग्न क्या है? मंगल, शुभ, शनि, शनि। अच्छा, ओके, आपने कुंडली निकाल लिया? जी, समझ गई ना फिर पारस? अशोक सर, आपकी स्क्रीन पे देखते हैं सर। मैंने स्क्रीन में इनके देखा। कुंडली ओके ओके, नहीं, स्क्रीन 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 में जब देखेंगे। ओके, ये कुंडली चार्ट को समझ पा रहे हैं सर? इसको मैं नहीं समझ पा रहा जी। जी, ये आपको मैं क्या कर, तो ये काम करे, इसका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, आपका सॉफ्टवेयर ऊपर निकालिए। जी जी जी। ठीक है। 9। ये जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है, ये माने दक्षिण भारत का है, आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं, चेंज नहीं होता इसकी जो कुंडली। जी जी, ये इसका सॉफ्टवेयर जो होता है चेंज नहीं हो पाएगा। इसका फिक्स सॉफ्टवेयर है जो केपी के लिए है। अच्छा वो अच्छा। तुरंत हो जाए, वो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे हो जाएगा, तू थावस रख ना, मेरे को आ रहा है। जी, देख फोन आपका बज रहा डेट है ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ। कट कर कट कर। करने तो दो। 1998। ठीक है। और टाइम 4:40। 09/03/1998। 3 मार्च 1998। 1998 टाइम हो गया 00:44। नहीं नहीं, 00 नहीं, 0444। 04:44। प्लेस हो गया शिवाजी नगर, महाराष्ट्र। शिवा। ये तो जातक के अभी मूर्त है। जातक को शिव भी
कोई व्यक्ति को भी नहीं सेंड करना सही होगा। ना ना, क्या जरूरत है जी ऐसे की, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये ये सर ये शिवाजी है मंदिर मुंबई आ रहा है, शिवाजी, शिवाजी नगर महाराष्ट्र आएगा आपके पास। शिवाजी नगर महाराष्ट्र में नहीं आ रहा, नगर ही आ रहा है, कल लिख दें किला ही। हाँ शिवाजी नगर आ रहा है ना, हाँ, शिवाजी नगर को लिख लीजिए शिवाजी नगर मैंने भरा है, आगे कुछ नहीं हाँ खोला। सर, शिवाजी नगर महाराष्ट्र आया है। मेरा ओके नहीं आ रहा परफेक्ट। सर, मेरा शिवाजी चलेगा, नगर किस। कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप देखेंगे इस व्यक्ति 98 का है, 99 नहीं। लग्न खोलेगा 99 कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर लग्न खोला है। हाँ, मकरी है ना, हाँ, शुक्र बैठा है। और शनि और मंगल दूसरा भाव में है, ठीक है। शनि और अ, मंगल नहीं सर, नहीं आ रहा है, नहीं गलत आया है, गुरु और फिर केतु गलत है, आया है सर मेरा। मेरा भी सर बृहस्पति सूर्य मीन राशि केतु के है। ऊपर देखिए, मीन राशि के ऊपर देखिए। नहीं सर, दूसरे भाव में गुरु और केतु है, लगन में शुक्र और आप देखिए सर, देखिए मैम, थर्ड हाउस में देखिए मंगल और शनि एक है मीन राशि के ऊपर। हाँ, मंगल और शनि एक में है, थर्ड हाउस में। ठीक है, तो इसका जी कुंडली सही है। आप जी। एक काम करें, कुंडली ओके, ठीक है। कुंडली एक को क्या करें? अभी सूत्र लिखेंगे, अभी सूत्र लिखेंगे कुंडली को। एक काम करें, एक कॉपी पेन में लिख लीजिए कुंडली को। कुंडली को उतार ले इसको, हाँ एक कॉपी जी, में। तो ओके, एक हाँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट उतार ले दीजिए। अशोक सर, आप एक काम करें, कंप्यूटर वाला कुंडली को कॉपी पेन पर लिख लीजिए, ठीक है। आपको जो पता हाँ, चलेगा बोलिए। सूत्र क्या होगा। नहीं नहीं, ठीक है। सूर्य 11 हाँ, 12 1 2 3 4 5 6 छब्बीस गुरु छब्बीस ठीक है। शनि मंगल बुध, शनि मंगल बुध, राहु चलिए, बस। हाँ सर, उतार लिए हैं। नहीं नहीं। हेलो, हाँ जी जी सर। नेटवर्क की वजह वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा भी। जी 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 जी, सर। कुछ लक्ष्य। प्रॉब्लम या अभी कुछ बताया तो नहीं आपने? नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं कुछ नहीं। नहीं। मैंने ओनली ओनली कहा था, आप कॉपी पेन पर निकाल लीजिए आपका जो कुंडली आया था, नाइन प्रश्न जीरो कुंडली। नाइन नहीं, फिर इसका टाइम क्यों नहीं आ रहा सर, सही क्यों नहीं? शिवा 19 1998 हम्म 044, वो भी ठीक है। हम्म। शिवाजी नगर का ही कोई प्रॉब्लम पड़ रही है जहाँ सर पर। खाली मतलब आप शिवाजी नगर महाराष्ट्र डालिए। शिवाजी क्या आया था इसी का? शिवाजी मंदिर, शिवाजी मंदिर मुंबई आया था। वो ठीक है। हाँ हाँ, ये शिवाजी का मंदिर ही मुंबई मुंबई रहे ना। हाँ, शिवाजी मेरा मंदिर मुंबई आता है, हाँ, शिवाजी नगर नहीं आएगा। वो तो आ ही गया सर, वो तो आ ही गया। जी जी, हाँ हमारा जो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का भी लिंक आपको दे देंगे। जी आपको भी सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर दीजिए फोन पर, आपको पता चलेगा। जी। ये शिवाजी नगर पूरा पूरी फुल प्रूफ प्लेस आ रहा है। हम्म। हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल सॉफ्टवेयर है आपका। माने स्ट्रीट भी ऐसे आएगा जैसे हमारा एक छोटा गांव है, जैसा छोटा विलेज है। वो तो कोई हद कालका होती राजे माने किसी चीज दी कोई। कालकाठी जैसा आएगा, भुवनेश्वर आएगा, इस टाइप का सब कुछ आएगा। जी, एक जी काम करें, कुंडली को कॉपी पेन पर निकाल निकाल लीजिए, हाँ, लिख दोनों लिए कुंडली। सर। थर्ड हाउस में शनि मंगल और बुध है ना? हाँ, D2 जी ओके। एक काम करें, और आपका जो प्रश्न कुंडली और एक कुंडली, ये दोनों को दोनों कॉपी पेन पर उतार लीजिए। सर, हम प्रश्न नीचे सूत्र कुंडली को लिखेंगे। भी उतारना है, ठीक है सर। जी। जी, प्रश्न में क्या, मैं क्यों बोला था इसी प्रश्न का वो कुंडली। स्क्रीन, हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लिए तो निकालना। जी जी सर, एक सेकंड सर। जी, ये ज्यादा कष्ट होगा आपके लिए, देखेंगे सीख पा रहे हैं ना नहीं। देख, हो गया।
हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, उतार लिए हैं प्रश्न जी। कुंडली भी। सूत्र सूत्र लेखे। जी आप हाँ, एक काम करें, सूत्र का टाइपिंग कीजिए, ठीक है। जी सूत्र सूत्र होगा। लिख रहे हैं। जी सूत्र होगा। हम्म। प्रश्न कुंडली लग्न में जो राशि लिखा है इस राशि संख्या को नोट कीजिए फास्ट। प्रश्न कुंडली में जो राशि जो लग्न का राशि लग्न में जो राशि पड़ा है उस राशि प्रश्न का कुंडली नंबर को में नोट कीजिए। राशि, जो जो लग्न का राशि है संख्या उसको को नोट सर। कीजिए, उस संख्या को नोट कीजिए। जैसा आपका प्रश्न कुंडली में धनु लग्न पड़ा है, धनु लग्न का संख्या हो गया 9। वो लिखेंगे, हाँ। नहीं, फिर 10 बन गया था ना सर, तो लगन चेंज नहीं हो गया था। ओके 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 सर। मकर आ गया था। मकर आ गया था, तो आप प्रश्न काम करो। कुंडली में, हाँ सर, मकर आ गया था। 10 लिख लीजिए। 10। और जातक का लग्न में जो राशि पड़ा है उस राशि संख्या को लिख लीजिए। अच्छा अच्छा। मेरी तो वो भी 10 आई है सर। जी हमारे पास भी 10 आ रहा है। ओके। जी। जी हम्म। तो तीसरा हो गया, लग्न का अष्टम भाव में जो राशि पड़ा है उस जी सर, राशि फिर का से बोलेंगे। लग्न में जो जातक का जन्म कुंडली होगा, जन्म हम्म। कुंडली में जो अष्टम भाव में राशि है उस राशि अच्छा, संख्या को नोट कीजिए। जातक की जो जातक आपके पास आया है, कुंडली में जातक का अष्टम भाव संख्या नोट कीजिए। अष्टम। मकर राशि होगा। ये प्रश्न कुंडली का नहीं, ये जी जी, जन्म कुंडली का। जो जातक की कुंडली में अष्टम भाव में जो राशि होगी उसको नोट करेंगे। जी 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 परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 5। हम्म। 5 आ गया ना। जी। तो ये और तीनों को जाति की सर, मतलब पंचम भाव में जो लक्ष्मी की पंचम भाव में कुंडली है उसमें तो 2 लिखा है। नहीं, पंचम भाव नहीं, अष्टम भाव। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें 5 लिखा है। अष्टम भाव मूर्त का तो माने आयु का होता है ना। हाँ हाँ। तो ये पंच अष्टम भाव को मिला लीजिए। जी जी। अष्टम भाव को किससे मिलाना है सर? अष्टम भाव का जो राशि आएगा से राशि संख्या उस में संख्या लिख दोनों लिए। राशि को मिला लीजिए। ये टोटल और आपका 25 आएगा। सर, किससे किसको मतलब मिलाएंगे? सॉरी, मैं नहीं समझ पा रही तीनों हूँ। तीनों जो आपने तीनों निकाला है ना, प्रश्न कुंडली का लग्न, जन्म कुंडली का प्रश्न, लग्न, हाँ। ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव में जो राशि पड़ा है राशि का नंबर, तीनों को तीनों मिला लीजिए। 5। तो टोटल हो गया आपका 25। हाँ। ठीक है। जी और जी। क्या करेंगे, एकादश व 11th लॉर्ड जो राशि में बैठा है इस राशि संख्या में इसको गुणा कीजिए। जो टोटल संख्या आया था आपने 25 मैंने कैलकुलेशन किया था अपने। एकादश भाव में जो राशि में बैठा है। नहीं नहीं नहीं, एकादश भाव का स्वामी जो राशि में बैठा है उस स्वामी, राशि संख्या में। एकादश भाव का स्वामी जो राशि में बैठा है, हम्म राशि में बैठा है। तो इसके संख्या में गुणा कीजिए। 300 आ गया सर। 300 इसकी ओके। संख्या में गुना कीजिए। हम्म एक काम करे, ये नेक्स्ट सूत्र होगा। अष्टमेश जो राशि में बैठा है, अष्टमेश अष्टमेश जो राशि में बैठा है, अष्टमेश जो राशि में बैठा है इस राशि संख्या में भाग करे इस संख्या को, जो 300 वाला संख्या आया है आपका कैलकुलेशन में,
हम्म। इस 300 वाला को काम करे अष्टमेश को, कौन सा अष्टमेश हो गया है? सूर्य हो गया। अष्ट में सूर्य सूर्य हो जो गया, हाँ राशि जी। में, हाँ सूर्य जो हाँ, राशि में बैठा है, सूर्य जो राशि में बैठा है राशि संख्या में भाग करे 300। एक मिनट। सूर्य सूर्य अष्टमेश सूर्य जिस कौन भाव सा में राशि में बैठा है? है, सर ये क्या बोले, अष्टमेश जिस भाव में बैठा है? जो जो राशि, सॉरी, अष्टमेश जो राशि में बैठा है, इस राशि का संख्या को, उस राशि का संख्या में ये 300 को माने भाग दीजिए। उस राशि की संख्या को इसमें भाग दें। हम्म सूत्र क्या आएगा? यदि युग्म बोलेगा जातक मृत होगा, और यदि ऑड नंबर माने रिमाइंडर में ऑड नंबर आएगा तो जातक हाँ, जीवित, और यदि इवन नंबर आएगा तो जातक मृत। नहीं, जैसे इसका सर उसके इसको डिवाइड मल्टी गुना करना था ना। जी, और भाग देना एकादश, था। एकादश जो 11th लॉर्ड जो राशि में बैठा है, राशि संख्या को जो हम तीनों एकादश को भाव मिलाए थे ना। किस राशि में बैठा है? 300 से गुना देखिए, करना है ना। नहीं नहीं, गुणा की क्यों करेंगे? भाग तो देंगे ना, भाग देना है। भाग देंगे ना। 11 गुना। सूर्य सूर्य कुंभ राशि में बैठा है, तो 300 को 11 में भाग दीजिए। जो हम्म। रिमाइंडर आएगा, यदि सम संख्या होगा तो जातक मृत होगा। यदि, क्या बोले सर आप? एकादश भाव कहाँ बैठा है? मेरा बार बार नेटवर्क कट जा रहा है। जी, एकादश देखिए मैं बता रहा हूँ। आपका प्रश्न कुंडली का लग्न आया था मकर लग्न, मकर हाँ, मतलब मकर 10, लग्न। मतलब 10। 10। तो हाँ, प्रश्न जो जन्म कुंडली हमारे पास है, वो भी तो 10। जातक का होगा मकर लग्न, ये भी 10। हाँ, अष्टम राशि क्या हो गया? सिंह हो 5। गया, तो 5 हो गया, टोटल मिलाकर 25 हो गया। 25। जी। तो देखिए 11th लॉर्ड कौन सा है? वृश्चिक। वृश्चिक का मतलब होता है मंगल, यानी मार्स। मंगल। मंगल। मार्स मार्स कौन सा हाँ, राशि में बैठा है? तीसरे। मीन राशि में। जी, मीन राशि में। हाँ। मीन राशि का मतलब राशि नंबर क्या है? 12। हाँ। 25 गुणित 12 करेंगे, 300। 300 आ गया। जी। 300। हम्म, और जो फिफ्थ लॉर्ड कौन सा हो गया? सूर्य हो गया, सॉरी, हाँ। अष्टमेश। अष्टम हाँ, 8 लॉर्ड आप लिख सकते हैं, अष्टमेश। अष्टम भाव का राशि जो बैठा उस राशि की संख्या को भाग नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, अष्टम भाव में जो राशि होता है, राशि स्वामी जो राशि में बैठा है, अष्टम भाव का राशि स्वामी जो भाव में, जो राशि में बैठा है, इस राशि संख्या को भाग देना है। देखिए अष्टम भाव का राशि स्वामी कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य कुंभ हाँ। राशि में है। कुंभ राशि हम्म। का मतलब 11 नंबर। आप 300 को अच्छा। 11 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, बाद जो शेष बचेगा मैंने रहेगा, इस अच्छा। शेष यदि 2 4 7, 2 4 6 8 12 इस टाइप का जो यदि सम संख्या बचे मैंने रहेगा, जातक हम्म। मूर्त है, सॉरी, जातक मूर्त है। या यदि हम्म। विषम संख्या रहेगा, यदि 1 3 5 7 9 11 ये सब संख्या आएगा, तो आप जान पाएंगे जातक जीवित है। सर अभी इसमें 27 आ रहा है। सर ट्वेंटी ये तो फिर, सेवन आ रहा है। सर ये तो उल्ट है, फिर उल्ट हो गया। जी, जैसे 300 है सर, 300 को अगर हम 11 के ऊपर मल्टीप्लाई का भाग भाग देंगे, भाग। देंगे, तो हम्म फिर 11 दूना 24, 6 6 0 6 11 5 27 55। आया है, ग्यारह 11 27.2। दूने 24। क्या, सॉरी, 11 दूना 22, 11, सॉरी 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 8। सर ये 27.2 आया है। ये रिमाइंडर, 80। रिमाइंडर निकालिए। ये तो आप तो भागफल बता रहा है, ये रिमाइंडर आना चाहिए। भाग रिमाइंडर शेष। कैसे? रिमाइंडर भाग कैसे? शेष। क्या आपको मैंने भाग करना नहीं आता है? जी, जी, जी। और सर रिमाइंडर का उधर भी बड़ा चक्कर पड़ा था क्लास में। हाँ, उधर भी मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या चक्कर पड़ा था।
जी। 11,77। सर तो फिर भी रिमाइंडर तो कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा। नहीं तीन आ निकलेगा रहा तो है। आप मैनुअली निकालना पड़ेगा। फिर भी 3 निकल रहा है सर, पहले 5 आया था। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ। 300 निकालो हो गया। जरा। 300 हो तीन। गया तो एक 11 दूने 20, 11 दूने 22। 22 से रिमाइंडर आ गया 8 8। और 0 हो गया 80। 80 जी। रिमाइंडर से आप मैंने 11 यदि भाग 7। देंगे 11,7। तो हम्म, अ, 77, 11,77 ग्यारह बाकी बचा। 77 और हम्म। रिमाइंडर वो रहेगा 3। देखिए। रिमाइंडर रहेगा 3। हम्म तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं सर क्या हो रहा है? हाँ। ठीक। ये जातक हमारा पास आया था, ये जातक जी। का नेटिव क्वेश्चन नहीं है। आपके पास कोई जातक का रिलेटिव कोई क्वेश्चन कर ले आए, मैंने अभी पूछ रहे थे क्या? आप ओनली फॉर मैंने प्रिडिक्शन के लिए मैंने स्टडी हो रहा था ना। हम्म। मैं आपको क्या कहा था, ये जब तक रिलेटिव कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये जब तक हम्म। सही क्वेश्चन सही आंसर नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। देखिए ये और एक प्रोसेस भी है, और एक भी प्रोसेस है। ये सेम कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। लास्ट में क्या होगा, ऑस्टोमेस से गुणा करके 11 जो 11th लॉर्ड से भाग देना माने भाग देने से भी इतना संख्या आएगा। देखेंगे एक बार। जी। हम्म। देखिए हमारा क्या आया था, 25 आया था। 325 आया था। नहीं, 25 आया था। 25 में जब ऑस्टोमेस का लॉर्ड होगा सूर्य, सूर्य से जी 11 आ रहा है, कुंभ राशि में बैठा है सूर्य। तो जी। 11 में गुणित करके हम 12 में जब घटाएंगे इस टाइप का ही आएगा। 25 को 11 में गुना करेंगे। 25 11 करेंगे तो आपको आएगा 275। 275। हाँ। और 12 से भाग देंगे तो भी आपका अजुग्म आएगा। हाँ। तो देखिए 275 और 12 से भाग दीजिए। 11th लॉर्ड मार्स, मार्स 12 माने मीन राशि में बैठा है, तो इसलिए 12 से भाग देंगे तो आपका भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए आ, हम्म। 12 दूने 24, रिमाइंडर हो गया 3 और 35। बार 12 के बार, सॉरी 12 दूने 24, रिमाइंडर हो गया 11। 22.9। नहीं नहीं, रिमाइंडर 11 आ रहा है ना कौन सर? हेलो। हाँ जी जी सर। 11 आ रहा है ना? 11। जी। ये जातक थोड़ा सा गलत बता रहा है। क्यों? ये जातक प्राय तो हमारा पास आया था 2020 में। ठीक है। हाँ। तो 2018 में ये जातक का क्या हुआ था, 2018 सॉरी 2019 में ये आया था हमारे पास। हम्म। देखिए ये व्यक्ति न, रौद आप जानते हैं ना, एक रौद्र पर्व होता है उड़ीसा का। ये नहीं समझ पाएंगे सर रज्जू का मतलब। आप समझ नहीं पाए, सॉरी 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 हाँ सॉरी। वो रज्जू। हो गया। ये जब तक ये से मैंने, ये जब तक नहीं जो मैंने उड़ीसा का जो, सॉरी ये महाराष्ट्र वाला जातक का क्या हुआ था, ये जो राखी मैंने एक रक्षाबंधन होता है ना, तो रक्षाबंधन के लिए मार्केटिंग के लिए ये जाया था। तो मार्केटिंग से मार्केट पर एक व्यक्ति को, ये लड़की को एक मैंने ट्रक ने धक्का दिया था। जैसे ये स्पॉट के ऊपर भी डेथ हुआ था इसका। ये जातक हम्म। मैंने मेरे पास आया था, क्वेश्चन हुआ था। ये जातक मैंने ये सही एज के ऊपर मैंने डेथ हुआ था ना, कोई गलत मैंने काल मन जैसे आप कह सकते हैं अकाल मृत्यु हो तो हुआ था ना, साधारण मृत्यु हुआ था, नेचुरल हम्म। डेथ। तो इस व्यक्ति का मैंने निकाला था, तो इस व्यक्ति का नेचुरल डेथ ही हुआ था। इतना ही आयुष्य था इस व्यक्ति का। एक घाटी था जो कि घाटी को ये लड़की मैं पार नहीं कर पाया था। हम्म। कैसे करेंगे? क्या क्या कर पाएंगे हम? हम्म।
जातक तो जीवित नहीं था, तो इसीलिए यदि ये लड़की का घर वाले जो मैंने जो घर वाले यदि आपके पास क्वेश्चन कर मैंने लेकर आएंगे, तो अब क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, हम्म जब प्रैक्टिस करेंगे तो सही नहीं होगा। ये डिवाइन हेल्प का एक रूल है। ये सूत्रों को कोई समझ। कोई आजू आजू खंड देखने का भी कुछ सूत्र होता है सर? जी, आजू खंड देखने का? आजूखंड का मतलब क्या होता है सर? आजू खंड का मतलब जैसे मान लीजिए अभी मेरी आजू कितनी होगी या मनीषा मैम की आजू आयु, कितनी हाँ होगी? सर, एक ओहो, प्रश्न मेरे पास longevity। है आज, प्लीज सर इसका उत्तर दीजिए। मेरी आयु टोटल कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आज फेसबुक नहीं पे सर, मेरे पास आया देखिए है सर। आयु का गणित आप नहीं कर पाएंगे। आयु गणित बहुत ज्यादा एक माने प्रोसेस होता है। ये अष्टक वर्ग के ऊपर आयु का गणित होता है। जी ठीक है, जी जी। ये नहीं, अष्टक ऐसा वर्ग ऐसे पत्र का जवाब देना भी नहीं चाहिए आजू खंड का। जी नहीं चाहिए। हम्म, हाँ, ना अपना देखना चाहिए, ये भी बात है। जी, ये और तो सर ये क्वेश्चन रिलेटेड आपका माने क्यूरी है? नहीं आज सर। पढ़ा है? नहीं सर, नहीं जी। ये क्वेश्चन, ये जो रूल आपको आपका समझ में आ गया? जी समझ में सर। तो आ गया सर। जो थोड़ा जो आजू देखने वाला था, ये अभी थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा चेक आयु करेंगे। आप नहीं देख पाएंगे अभी। आयु देखने के लिए आपको माने कितने आयु गणना करने के लिए पड़ेगा आप जानते हैं? आपको लग्न आयु, पिंड आयु, नैसर्गिक आयु, बार हम्म, आयु और अष्टक वर्ग आयु, नक्षत्र आयु, क्या अंश लेना आयु, है क्या लेना है ये इतनी दूर? 16 प्रकार आयु कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा आपका आयु क्या है। क्या जी? एक साधारण ज्योतिष के पक्ष आयु गणना करिए इतने सहज नहीं है। आयु गणना हम्म। करना इतने भी सहज नहीं। एक सर उन्होंने सूत्र दिया था मेरे पास, इस टाइम मेरे सामने वो है नहीं जो उन्होंने दिया था। उन्होंने 3 कॉलम वाला ना एक टेबल दिया था हमें। हाँ, उनमें ये बताया था, पता नहीं 3 उसमें फार्मूला थे। कौन सा पद्धति कहा था मुझे नहीं, बताइए। पद्धति उसने उन्होंने कुछ नहीं बताया सर। वैसे ना उनका टेबल एक बना हुआ, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिया था, मैंने मैम को भी भेजा था। वो उसमें लिखा हुआ था अभी लगन चर में हो या पता नहीं क्या हो, तो हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। आगे समझ गए ना? हाँ अ, हाँ हाँ दीर्घाजू अल्पाजू हाँ हाँ, तो आप सुने, आप इस टाइप का जो सुनेंगे ये दीर्घायु, अल्पायु और मध्यम आयु के ऊपर। मध्यम, जब 3 टेबल थे उसमें। चौर राशि के साथ जब चौर राशि जी जी। आएगा तो आपका हाँ, माने हो जाएगा। ऐसा था, कुछ ऐसा ये था। सूर्य चंद्र के ऊपर बेस होता है। सूर्य चौर राशि में है और चंद्र चौर राशि में है, तो दोनों चौर राशि होगा तो आयु इतने होगा। मैं कल को टेबल ना निकाल के रखूंगा, मैं बताऊंगा, जी शेयर जी, करूंगा मेरे आपके पास साथ। भी है, मेरे पास भी है। मैं जो पिछला स्टूडेंट मेरे क्लास हाँ मैंने किया था मुझे, मैं हाँ। तो वो स्टूडेंट को भी मैंने इस टाइप का आयु बताया था। हाँ, वो सर ने बोला था कि 70-80% आप नज़दीक पहुंच जाते हो, थोड़ा सा आइडिया लग 70 जाता है। 80% तो पहुंच जाते हो। एक कैलकुलेशन में एक आयु का भी गलत करके बताया था। क्यों? देखिए, ये इस जात का ये जो फॉर्मेट दिया था, जो भी फॉर्मेट आपने रखा है, इस हाँ। फॉर्मेट का आपको मिलेगा कौन सा बुक्स में? आपको मिलेगा, इस फॉर्मेट मिलेगा आपको उत्तर कालामृतम में। ठीक है, अच्छा जी। बुक्स का नाम होगा उत्तर कालामृतम, श्लोक नंबर 18। ठीक है, और पेज हाँ। नंबर 5, सॉरी पेज नंबर हो गया 7। हम्म, तो इसमें लिखा है आयु का निर्धारण कैसे करेंगे। ये रवि और चंद्र ये दोनों को लेकर आपको माने पता चलेगा दीर्घायु हाँ, होगा या अल्पायु होगा या मध्यमायु होगा। हम्म, देखिए, दोनों यदि चौर आएंगे तो दीर्घायु होगा, दोनों तीर आएंगे तो भी दीर्घायु होगा, दोनों हाँ यदि दात्मिक आएंगे तो भी दीर्घायु होगा। एक चौर एक तीर आएंगे तो मध्यम आयु होगा। हाँ, ऐसा एक ही था चौर कुछ, एक, ऐसा ही था हाँ कुछ, ऐसा ही इस था। टाइप का भी है। तो आप यदि कहेंगे, मैं आपको ये श्लोक भी भेज देंगे ग्रुप के ऊपर। हाँ, ऐसा ही था जी कुछ। हम्म। वो भी सही है। जी, ये भी सही है। ये ओनली 70% सही होगा। हाँ, 70% सही है। यदि आप यदि 100 कुंडली देखेंगे आपका इस जातक का जो सूत्र होता है, तो
70 कुंडली के ऊपर सही माने बैठ जाएगा, लगेगा, लग और जाएगा, 30 कुंडली के ऊपर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जी। बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन शेयर ऑफ कर देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अब तो हो गया सर। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आज तो नहीं है सर कोई भी। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। और क्या क्वेश्चन सर आपने मुझे बताने के लिए कहा था अभी? मैंने हाँ, तो कोई उठे रिमाइंडर वाला एक स्टोरी है। हाँ, रिमेंडल वाला स्टोरी सर ये था, वो जो उन्होंने ना हमें जो बोला था भी, यस और नो में आंसर देने के लिए 249, 1 से 249 के बीच में कोई लेटर बुलवाइए।